हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। केमिस्ट्री ग्रेजुएट्स के लिए ये वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आई ओपनर वीडियो है। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मैं मैसेज आपको देना चाहता हूँ। हाल ही में एक वैकेंसी आई थी एनएमडीसी नेशनल मिनरल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन में। वहाँ पर जो वैकेंसी थी जूनियर ऑफिसर ट्रेनी की वैकेंसी थी और जो केमिकल का सेगमेंट था उसमें 4 वैकेंसी आई थी। अब उन 4 वैकेंसी में जो अनरिजर्व्ड कैटेगरी के लिए वैकेंसी थी वो केवल एक थी। बहुत सारे यूट्यूब चैनल ने इस वैकेंसी को कवर किया, मैंने भी उस पर एक वीडियो बनाया और उसमें मुझे एक बहुत ही इंटरेस्टिंग कमेंट आया। वो कमेंट मैं आपके सामने यहाँ पर रख रहा हूँ। 1 पोस्ट इन जनरल कैटेगरी एंड एटलीस्ट 15 यूट्यूब चैनल कवर दिस इंफॉर्मेशन। दिस इज हार्श रियलिटी ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट एंड अवर एजुकेशन सिस्टम। जी हाँ, बिल्कुल सही बात कही है। यहाँ पर आप देखेंगे एमएससी केमिस्ट्री लेवल की एक वैकेंसी आती है जिसमें केवल 4 वैकेंसी है। ऑल इंडिया लेवल की ये वैकेंसी है। कई यूट्यूब चैनल ने इस वैकेंसी को कवर कर लिया है, लाखों बच्चों ने अब तक वीडियोस को देख लिया है और उसमें वैकेंसी कितनी है? केवल 4, और उसमें भी अनरिजर्व्ड कैटेगरी की वैकेंसी केवल 1। तो आपको ये सोचना होगा कि किस दिशा में हम जा रहे हैं। अगर अब यहाँ पर जो मैसेज मैं अगर देना चाहता हूँ उसको आप अगर समझ जाएं तो जरूर इस वीडियो को शेयर करना। आप देखिए, जब हम एमएससी केमिस्ट्री करते हैं उतना हमें नॉलेज नहीं होता है कि बाहरी दुनिया में क्या है। कॉलेज की लाइफ होती है, बिल्कुल मस्ती से हमारी ज़िंदगी जो है वो चल रही होती है। पेरेंट्स जो है वो हमको पॉकेट मनी दे रहे हैं, वो हमारी फीस भी भर रहे हैं। हमें इतना ज़्यादा तब तक ये पता नहीं होता कि आखिर जो बाहरी दुनिया है उसमें क्या चल रहा है, जॉब की जो दुनिया है उसमें क्या चल रहा है, अनएम्प्लॉयमेंट जो है वो किस हद तक बढ़ चुका है। अब मैं आप सभी से ये कहना चाहता हूँ कि ऐसे केमिस्ट्री ग्रेजुएट, ऐसे एमएससी केमिस्ट्री या फिर आप बीएससी केमिस्ट्री में हैं तो भी आप ध्यान से सुनिए कि अगर आप चाहते हैं कि मेरा सपना है मुझे एक अच्छी जॉब मिले, मुझे ओएनजीसी में जॉब मिले या फिर मुझे जियोलॉजिस्ट में जो जियो केमिस्ट की वैकेंसी होती है वो मिले, या मैं पेटेंट एग्जामिनर बन जाऊं, या मेरा सिलेक्शन जो है वो गेट के थ्रू किसी अच्छी पीएसयू में हो जाए, या मुझे कहीं किसी गवर्नमेंट की अच्छी लेबोरेटरी में केमिस्ट की जॉब मिल जाए, तो दोस्तों अगर आपका ये ड्रीम है तो मैं आप सभी से कहना चाहता हूँ, आप सभी से रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि आपको अपने समय का इफेक्टिवली यूज़ करना होगा। एमएससी केमिस्ट्री के जो 2 साल आपको मिल रहे हैं उसको आप सिर्फ एमएससी केमिस्ट्री करने में लगा देंगे तो आप आज से 20 साल पीछे की ज़िंदगी जी रहे हैं। जी हाँ, आज के समय में जो वक्त की डिमांड है उसके अनुसार आपको अपनी प्रिपरेशन एमएससी केमिस्ट्री के दौरान ही इतनी स्ट्रांग करनी पड़ेगी कि अगर आप CSIR नेट क्लियर करना चाहते हैं तो एमएससी केमिस्ट्री के फाइनल ईयर में ही आपका सिलेक्शन हो जाना चाहिए। अगर आप गेट क्लियर करना चाहते हैं तो इतनी स्ट्रांग प्रिपरेशन कीजिए कि गेट जो है वो आपका एमएससी केमिस्ट्री के फाइनल ईयर में ही हो जाए। अगर आप किसी गवर्नमेंट कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो इतनी स्ट्रांग प्रिपरेशन करिए कि जैसे ही एमएससी केमिस्ट्री कंप्लीट हो, जैसे ही किसी एग्जाम का नोटिफिकेशन आए, चाहे 3 महीने का ही समय आपको मिले, आप पूरी तरह से प्रिपेयर रहो। क्या आप इस कंडीशन में हो? मैं आप सभी से पूछना चाहता हूं, क्या आप इस कंडीशन में हो कि अगर आज कोई गवर्नमेंट की वैकेंसी निकलती है जिसमें एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया एमएससी केमिस्ट्री मांगा है, अगर उसमें 2 या 3 महीने बाद एग्जाम हो रहा है, तो क्या आप इस कंडीशन में हो कि आप उस एग्जाम को क्लियर कर सको? ये क्वेश्चन आप अपने आप से पूछिए कि आप कहां स्टैंड करते हो। हम सरकार को दोष देते हैं और हमें सरकार से सवाल पूछना चाहिए, वो हमारा हक है, लेकिन आपको ये भी देखना है कि क्या आप पूरी तरह से प्रिपेयर हो या नहीं हो। मैं इसलिए आपको ये बात कह रहा हूं क्योंकि एमएससी केमिस्ट्री के बाद अगर आप सोचेंगे कि मैं 2 साल में अच्छे से प्रिपरेशन करूंगा और उसके बाद अगर कोई वैकेंसी निकलेगी, मान लो उसमें केवल 4 वैकेंसी है, मान लो उसमें केवल 5 वैकेंसी है, तो आप पूरी तरह से टूट जाओगे। और मैं पिछले 4-5 सालों से लगातार देख रहा हूं कि वैकेंसीज जो है वो ज़्यादा नहीं आती है। वैकेंसीज जो हैं वो आपको कहीं पर भी ऐसा नहीं होगा कि केमिस्ट के लिए कहीं पर 100 या 200 या 400 वैकेंसी होगी। किसी एग्जाम में 15 वैकेंसी, किसी में 10 वैकेंसी, किसी में 15 वैकेंसी, किसी में 20 वैकेंसी। तो आपको ही पूरी तरह से प्रिपेयर रहना है कि जैसे ही कोई एग्जाम आएगा मैं उसे क्लियर करूंगा। और आपका जो पहला टारगेट होना चाहिए वो ये होना चाहिए कि एमएससी केमिस्ट्री या उसके अगले 6 महीने में मैं किसी न किसी गवर्नमेंट एग्जाम को क्लियर कर लूंगा। तो इसके लिए क्या जरूरी है? जरूरी ये है कि आप अपने एमएससी केमिस्ट्री के 2 साल में एमएससी केमिस्ट्री की जो नॉर्मल आपकी पीजी आपको क्लियर करनी है उसकी तो पढ़ाई करो, लेकिन अपने माइंड को आप इस तरह से प्रिपेयर करो कि मुझे गवर्नमेंट कॉम्पिटिटिव एग्जाम या CSIR नेट या गेट कोई भी एग्जाम हो उसके लिए भी पूरी तरह से प्रिपेयर रहना है। क्योंकि मोस्ट ऑफ द बच्चे जो एमएससी केमिस्ट्री करते हैं उनकी
इकोनॉमिक कंडीशन अगर इतनी अच्छी नहीं है कि एमएससी केमिस्ट्री के बाद भी आप 1 या 2 साल और दे पाओ प्रिपरेशन के लिए, तो वहाँ पर आपको पहले से सतर्क हो जाना है, क्योंकि एमएससी केमिस्ट्री जब कंप्लीट होगी, पेरेंट्स की बहुत सारी एक्सपेक्टेशन होगी, बहुत सारा प्रेशर होगा। अभी तो क्या होता है कि हमको पेरेंट्स जो है वो पॉकेट मनी दे रहे हैं, हमारी फीस भी वो भर रहे हैं, लेकिन जैसे ही एमएससी केमिस्ट्री कंप्लीट होगी, सिनेरियो कंप्लीटली चेंज हो जाएगा। पेरेंट्स भी आपसे कुछ उम्मीद करेंगे और उस समय जब आपकी एज शादी लायक हो जाएगी, आपके आस पड़ोस के जो पड़ोसी लोग हैं वो भी आपको ताने देंगे, तब आपके लिए काफ़ी मुश्किलें खड़ी होने वाली है। ये बात आपको चाहे अभी समझ में ना आए, लेकिन कहीं ना कहीं अगर आप इन बातों को इग्नोर करोगे तो लाइफ के किसी एक पॉइंट पर आपको ये मेरी बातें बिल्कुल रियलिस्टिक लगेगी। तो अभी से आप पूरी तरह से अच्छे से प्रिपेयर रहिए, अच्छी प्रिपरेशन करिए, जिससे कि एमएससी केमिस्ट्री के साथ ही या एमएससी केमिस्ट्री के कुछ महीने बाद ही आपका किसी अच्छे गवर्नमेंट जॉब में सिलेक्शन हो जाए। और कुछ ऐसा होता है कि मान लो पूरी प्रिपरेशन हमने कर ली और हमारा सिलेक्शन अगर कहीं नहीं हुआ, अगर किसी प्राइवेट जॉब में भी आप ज्वाइन होते हैं और पहले से आपने काफ़ी अच्छी प्रिपरेशन कर रखी है, तो उस जॉब के साथ जो समय मिलेगा उसमें भी आप किसी भी एग्ज़ाम को क्लियर कर लोगे। ये मैंने देखा भी है, ऐसा होता है। तो आप भी अपने समय का पूरे ईमानदारी से आप इस्तेमाल कीजिए, तभी आपको आगे चलकर सक्सेस मिलेगी। दोस्तों, जितना इजी हमें लगता है उतना होता नहीं है, तो आपको जो है वो वक्त की कद्र करनी है। आज आप उसकी कद्र करोगे तो कल वक्त आपको उसका इनाम देगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।